हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी वाइन्स में अभिन तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये हमारा 100th वीडियो है। थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट। हमारा एम आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करना है, जिसको आप सपोर्ट भी कर रहे हो और आगे भी ज़रूर करते रहेंगे। तो चलिए अपने वीडियो पर चलते हैं। आज के वक्त में एक मिडिल क्लास पर्सन को क्या चाहिए? पीस, गुड लाइफ और हैप्पीनेस। लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं और स्ट्रेस और कंपटीशन सब पे हावी होता जा रहा है। स्ट्रेस बस्टर के तौर पे एक 3 इंच लंबी और एक बच्चे की उंगली जितनी चौड़ी चीज का सहारा लेना यंगस्टर्स ज्यादा बेहतर समझते हैं। बात हो रही है यहाँ पे सिगरेट की, जो दुनिया के सबसे बदनाम प्रोडक्ट्स में से एक है। दुनिया भर में आज स्मोकिंग बहुत बढ़ चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक 1.1 बिलियन लोग पूरी दुनिया भर में स्मोकिंग करते हैं, जिसके चलते हर साल 8 मिलियन लोगों की डेथ होती है। इंडिया की अकेले बात की जाए तो एक आंकड़े के मुताबिक 267 मिलियन लोग स्मोकिंग या टोबैको का यूज करते हैं, जिसके कारण हर साल 1.35 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोबैको यूजर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन सिगरेट पीने का चलन शुरू कहां से हुआ और ये कैसे इतना ज्यादा लोगों में पॉपुलर हुआ और लोग आज क्यों स्ट्रेस बस्टर के तौर पे सिगरेट को ही यूज करते हैं? कहा जाता है कि सिगरेट पीने की प्रथा काफी पुरानी है, जिसकी शुरुआत 9th सेंचुरी में सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको से हुई थी, जहां स्मोकिंग ट्यूब्स का यूज किया जाता था। इन स्मोकिंग ट्यूब्स का यूज माया सभ्यता के लोग और एज़टेक्स कल्चर के लोग किया करते थे, जिसकी झलक आपको मैक्सिकन टेम्पल्स की एनक्रेविंग्स पर मिल सकती है। 1830 में पहली बार सिगरेट फ्रांस पहुंची, जहां इस 3 इंच लंबी चीज को इसका नाम सिगरेट मिला, जिसके बाद ब्रिटिश स्लैंग में भी इसको फैग बुलाया जाने लगा। 1847 में एक शख्स जिनका नाम जुआन नेपोमुकिनो अडोमो था, उन्होंने पहली पेटेंटेड सिगरेट मेकिंग मशीन का आविष्कार किया। लेकिन सिगरेट प्रोडक्शन एक्सटेंड हुआ 1880 में, जब एक और सिगरेट मेकिंग मशीन बनकर तैयार हुई, जिसका आविष्कार जेम्स एल्बर्ट बॉन्सैक ने किया था। इसके बाद अमेरिका के एक बिजनेसमैन जेम्स बुकनन ड्यूक ने सिगरेट का कारोबार शुरू किया, जिसमें उन्हें सिगरेट मशीन के लिए अमेरिकी पेटेंट मिल गया था, जिसमें तंबाकू को कागज की एक प्लेन पट्टी पर बिछाया जाता था और मशीन ही सिगरेट का सारा काम करती थी, जिसमें सिगरेट बनाना, चिपकाना, बंद करना, ये सारा काम मशीन किया करती थी। 1883 में बोसैक मशीन को इंग्लैंड में आयात किया गया था। अगले कुछ वर्षों में सिगरेट उद्योग कई यूरोपीय देशों में विकसित हो गया। जेम्स बुकनन ड्यूक ने सिगरेट को पॉपुलर करने के लिए मार्केटिंग का सहारा लिया और कहीं तो सिगरेट को फ्री में भी बांटा गया। जेम्स ने हॉर्स रेसिंग, ब्यूटी कंपटीशन, इसके अलावा कई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जाके सिगरेट के विज्ञापन देना शुरू किए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बुकनन ने 1889 में सिगरेट पर $8 लाख खर्च किए थे, जो आज $2,50,000 के बराबर है। अमेरिका में सिगरेट का कारोबार जम जाने के बाद जेम्स ड्यूक ने विदेश का रुख किया। सन 1902 में उन्होंने ब्रिटेन की इंपीरियल टोबैको कंपनी के साथ मिलकर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको नाम की कंपनी स्थापित की। कंपनी द्वारा बेची जाने वाली सिगरेट में कोई बदलाव नहीं होता था, केवल अलग अलग उपभोक्ताओं के हिसाब से उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग रणनीति बदली जाती थी। 1902 से 2022 में आ गए हैं और सिगरेट की पॉपुलैरिटी किस तरह से यंगस्टर्स के बीच बढ़ चुकी है, ये तो हम सब जानते हैं। आजकल सिगरेट पीना एक कूल इमेज को पोर्ट्रे करता है और ये यंगस्टर्स की सबसे बड़ी गलती भी है। खासकर कोरोना के दौरान सिगरेट पीने वालों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है। नए रिसर्च में पता चला है पिछले 9 सालों में पूरी दुनिया में सिगरेट पीने वालों की संख्या में 15 करोड़ का इजाफा हुआ है। खासकर दुनिया में जवान आबादी इस स्मोकिंग के दलदल में फंसती जा रही है। रिसर्च में पता चला है कि 25 साल की उम्र तक आते आते ज्यादातर युवा सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं और विश्व की बहुत बड़ी युवाओं की आबादी ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। स्टडी के मुताबिक दुनिया के सभी देशों में चीन में सबसे खतरनाक स्तर पर स्मोकिंग की जाती है। वही रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई देशों में 3 में से 1 शख्स सिगरेट पीता है। चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा स्मोकर्स भारत में है और भारत के बाद इंडोनेशिया, रूस, अमेरिका, बांग्लादेश, जापान, तुर्की, वियतनाम और फिलीपींस है। सिगरेट का कश लगाना, छल्ले बनाने में स्मोकर्स को बड़ा मजा आता है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है वो बहुत खतरनाक है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सिगरेट बट यानी सिगरेट का कश लगाने के छोर पर जो फिल्टर लगा होता है वो कचरा नहीं होता और मिट्टी में आसानी से अपने आप को रिसाइकिल कर लेता है,
इस विश्वास के चलते ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी फेंकी गई सिगरेट उन पौधों और उन प्लांट्स का कितना नुकसान कर रहे हैं। एक ताजा रिसर्च में पता चला है कि ऐसा करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इससे पौधों के विकास पर बुरा असर पड़ता है और पर्यावरण को अच्छा खासा नुकसान होता है। सिगरेट बट जब मिट्टी में फेंकी जाती है तो इसके चलते जो प्लांट की ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ एक्सपेंशन होता है उस प्लांट का, वो घट जाता है। इसका असर ये होता है कि पौधों के तने की लंबाई 27 से 28% तक घट जाती है। साथ ही पौधों की जड़ों का वजन भी 57% तक कम रह जाता है। अभी हाल में एक खबर सामने आई थी कि सिंगल यूज सिगरेट्स के ऊपर बैन लगना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने इसकी सिफारिश भी की थी, यानी कि अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो सिगरेट खरीदने के लिए आपको पूरी डिब्बी लेनी होगी, सिंगल सिगरेट आपको नहीं मिलेगी। अब सिगरेट चाहे आप सिंगल पिए या फिर पूरी डिब्बी लिए, नुकसान तो उतना ही पड़ेगा। मेरी मानिए तो नो स्मोकिंग बोर्ड को फॉलो करिए और लाइफ रोड के लास्ट स्टॉप तक अपनी जिंदगी को खुलकर जिए और ये लोगों को अवेयर भी कीजिए कि सिगरेट पीना कितना हानिकारक हो सकता है।